राजस्थान के बाड़मेर जिले के पचपदरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक डाढ़ी में एक विवाहिता को अकेला पाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने उसके ऊपर थिनर डालकर आग लगा दी। आग लगने के बाद महिला के चिल्लाने की आवाज सुनकर परिवारजन मौके पर पहुंचे। तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था। घटना की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। इधर गंभीर रूप से झुलसी विवाहिता को बालोतरा में एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर हो गई। उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। पचपदरा डीएसपी भी विवाहिता के बयान लेने के लिए एम्बुलेंस के साथ जोधपुर गए। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़िता का कमर से ऊपर तक का शरीर बुरी तरीके से झुलस चुका था। इस कारण वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। परिवारजनों की शिकायत पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया। विवाहिता की जोधपुर में देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई। बाड़मेर जिले में दुष्कर्म पीड़िता की जोधपुर के अस्पताल में मौत हो जाने के बाद मृतका के परिवारजनों ने आरोपी को फास्ट ट्रैक सजा दिलाने, सख्त धाराओं में एफआईआर दर्ज करने, मुआवजा सहित अन्य मांगों को लेकर शव उठाने से इनकार कर दिया था। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीएम गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो छोड़ दीजिए। बाड़मेर में हुई इस दिल दहला देने वाली वारदात के बाद सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, कांग्रेस सरकार कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का विवादित बयान सामने आया। खाचरियावास ने कहा कि इस तरह की घटनाएं करने वाले लोग मानसिक रूप से विकृत होते हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, उपनेता सतीश पुनिया और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने भी गहलोत सरकार को बिगड़ी कानून व्यवस्था पर जमकर आड़े हाथों लिया। आपको बता दें कि सतीश पुनिया ने कहा कि सरकार किस काम की है और किस नाम की है। इसी बात पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी ट्वीट कर राजस्थान कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि लचर कानून व्यवस्था के कारण अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे नई दिल्ली से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जयपुर स्टेशन पर आयोजित समारोह में लाइव जुड़ेंगे। उद्घाटन के लिए ट्रेन अजमेर के बजाय जयपुर से रवाना होगी। जयपुर से केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे के डीएम विजय शर्मा समेत जयपुर में बीजेपी पदाधिकारी और शहर सांसद, विधायक भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ का फाइनल शेड्यूल शुक्रवार देर रात जारी किया गया। आपको बता दें, इसमें किराया और स्टॉपेज की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अब यह देश की 14वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भोपाल नई दिल्ली के बीच 11वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा चुके हैं। आपको बता दें, इस ट्रेन में स्पेशल पेंटोग्राफ लगा हुआ है और इसीलिए ये देश की पहली हाई राइज ट्रेन है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक पहले दिन उद्घाटन के अवसर पर रेलवे की ओर से आमंत्रित लोग ही ट्रेन में सफर कर सकेंगे। ये ट्रेन जयपुर से रवाना होकर अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम में ठहराव करते हुए नई दिल्ली तक पहुंचेगी। गुरुवार 13 अप्रैल से आम यात्रियों के लिए ट्रेन लगातार अजमेर से जयपुर होकर नई दिल्ली के बीच संचालित होगी। ट्रेन का किराया 1-2 दिन के भीतर तय किया जाएगा। इसका किराया शताब्दी ट्रेन से 30% तक ज्यादा रहने की उम्मीद है। इसमें सुविधाएं भी उससे कहीं ज्यादा होंगी। 13 मई 2008 में हुए जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट के पीड़ितों से मिलने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर जयपुर शहर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनके घर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। राठौर ने बम धमाके के पीड़ितों की समस्याएं सुनी और कुशलक्षेम पूछा। राजस्थान हाईकोर्ट से बम धमाके के चारों दोषियों को बरी हो जाने पर पीड़ितों की प्रतिक्रिया पूछी गई और राजस्थान की कांग्रेस सरकार की ओर से कोर्ट में इस केस की गई पैरवी पर भी रिएक्शन किया। राठौर ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जयपुर बम ब्लास्ट के कई पीड़ित एक कमरे के घर में रह रहे हैं, मजदूरी करके परिवार का पेट पालने को मजबूर हैं। बीजेपी सत्ता में आई तो जयपुर बम ब्लास्ट पीड़ितों को विशेष पैकेज दिलाएगी। राठौर बोले कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से इस मामले में पैरवी करवानी चाहिए थी। बीजेपी ने भी इस मामले में अपनी रणनीति बनाई है। अगर पीड़ितों की ओर से हमारे पास कोई प्रार्थना आती है तो देश के नामचीन वकील खड़े करके हम सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी करवाएंगे और पीड़ितों को इंसाफ दिलाएंगे। वहीं आपको बता दें कि कल यानी शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी जयपुर बम ब्लास्ट केस के पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे थे। आरटीआई कानूनों की निजी स्कूल में पालना नहीं होने, स्कूलों में फीस वृद्धि, किताबें और ड्रेस की कीमतों में हुई वृद्धि के खिलाफ शनिवार को राजधानी जयपुर में अभिभावक, शिक्षा मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री के सरकारी बंगले पर पहुंच गए। बच्चों के पेरेंट्स जयपुर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला को ज्ञापन देने उनके सरकारी निवास पर पहुंचे।
संयुक्त अभिभावक संघ ने शुक्रवार को ही मंत्री बीडी कल्ला से अभिभावकों का पक्ष रखने के लिए समय मांगा था, जिस पर शिक्षा मंत्री ने शनिवार सुबह 9 बजे का समय दिया था। आरोप है कि अभिभावकों के पहुंचने से पहले ही शिक्षा मंत्री जयपुर से बीकानेर के लिए रवाना हो गए, जिससे अभिभावक गुस्सा हो गए। समझाइश के बाद भी संयम बरतते हुए अभिभावकों ने मंत्री आवास पर तैनात पुलिसकर्मी दीनदयाल से बातचीत की और ज्ञापन की कॉपी उन्हें मंत्री तक पहुंचाने के लिए सौंपी। जब शिक्षा मंत्री कल्ला से मुलाकात नहीं हुई तो सभी अभिभावक शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान के गांधीनगर आवास पर पहुंच गए। वहां पर भी मंत्री से मुलाकात नहीं हुई तो संयुक्त अभिभावक संघ ने ज्ञापन की कॉपी बीकानेर ही पहुंचा दी। संघ की बीकानेर टीम ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर प्रदेश भर के अभिभावकों की मांगों को लेकर तैयार ज्ञापन मंत्री के हाथों में सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान में शराब के शौकीनों के लिए अच्छी खबर नहीं है। सरकार ने शराब की कीमत से अतिरिक्त आबकारी शुल्क हटा दिया है, लेकिन इसका फायदा लोगों को न मिलकर शराब कंपनियों को मिला है। इसके चलते राजस्थान में अंग्रेजी शराब और बियर महंगी हो गई है। इसके चलते शराब की बोतल 5 से लेकर 60 रुपए, बियर 15 रुपए तक महंगी हो गई है। दरअसल राजस्थान में शराब एमआरपी आबकारी विभाग तय करता है। इसके लिए हर साल ब्रांड के अनुसार रेट लिस्ट जारी की जाती है। इस लिस्ट में निर्धारित एमआरपी पर शराब ठेकों में बेची जाती है। इस बार आबकारी विभाग ने जो रेट लिस्ट जारी की है उसमें शराब की एमआरपी में 10 से लेकर 60 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं एक्स डिस्टिलरी प्राइस भी प्रति कार्टन 40 रुपए बढ़े हैं। इस कारण बियर की कीमतों में 10 से 15 रुपए तक की बढ़त हुई है। 140 रुपए में मिलने वाली बियर अब 150 रुपए में मिलेगी। आज के लिए राजस्थान की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। इसी तरह की और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए अमर उजाला राजस्थान के साथ। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।